हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में हैदरा की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन यानी हैदरा इदारे की जानिब से आज गंडीपेट में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए खानापुर में गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया गया। इन इमारतों के मालिकान ने इजाजत के बगैर ये कारोबारी कॉम्प्लेक्स बनाए थे। सुबह से ही इन्हदामी कार्रवाई देखी गई। इस मौके पर ओहदेदारों और इमारतों के मालिकान के दरमियान जबरदस्त बहस व तकरार हुई। पुलिस की भारी तादाद के साथ इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस रास्ते में आने वालों को गिरफ्तार कर रही है। माहौलियाती जवाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए बफर जोन में कई इमारतें खड़ी की गई थी। इस सिलसिले में शिकायत मौसूल होने के बाद हैदरा कमिश्नर रंगानाथ ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस की भारी मौजूदगी में अमले ने गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम कर दिया। चीफ मिनिस्टर की जानिब से रियासत की खवातीन को रक्षाबंधन की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत की तमाम खवातीन को रक्षाबंधन के मौके पर मुबारकबाद दी। अपने प्याम में उन्होंने कहा कि राखी का त्यौहार जो कि भाई बहन में मोहब्बत की अलामत है, सबको खुशी से मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस की अवामी हुकूमत ने खवातीन को बाख्तियार बनाने के साथ साथ इन्हें करोड़पति बनाने के अज़्म के साथ जदीद प्रोग्रामों का आगाज किया है। 6 जमानतों में महालक्ष्मी स्कीम के तहत पहले ही खवातीन को बस में मुफ्त सफर की सहूलत दी गई है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट तक मुफ्त बरकी सरबराही की स्कीमात को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अपनी मदद आप ग्रुप्स की खवातीन को तमाम जरूरी मदद फराहम करेगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मुनासिब इक़दाम कर रही है और खवातीन की तरक्की और बहबूद पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमत खवातीन के लिए हमेशा दस्तयाब रहेगी और सबके आशीर्वाद से हुकूमत काम करेगी। रक्षाबंधन के मौके पर गवर्नर का पयाम। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने रियासत के अवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश की, जो पीर को मनाया जाएगा। अपने पयाम में गवर्नर ने कहा कि यह त्यौहार भाइयों और बहनों के दरमियान अटूट बंधन की अजीम हिंदुस्तानी रिवायत की अलामत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मोहब्बत का यह धागा तमाम भाइयों और बहनों के दिलों जिंदगियों को जोड़ेगा, इनके इत्तेहाद की लाजवाल वाबस्तगी को मुस्तहकम करेगा। उन्होंने कहा कि इस मौके पर तमाम भाइयों को चाहिए कि वो अपनी बहनों पर मोहब्बत निछावर करे, इनका ख्याल करे और उनका तहफ़्फ़ुज़ करे। उन्होंने कहा कि भाइयों की कलाइयों पर बांधी जाने वाली राखी बहनों के तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। उन्होंने तेलंगाना के तमाम भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश की है। GIO हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मुजस्समे के रूबरू सेक्रेटेरिएट के करीब एहतजाजी मुजाहरा। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद के मुख्तलिफ तालीमी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबात ने सेक्रेटेरिएट के करीब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मुजस्समे के पास जमा होकर कोलकाता के RG कार मेडिकल कॉलेज की मतूफिया ट्रेनी डॉक्टर और उनके अफराद ख़ानदान के साथ इजहार इगानिकत किया और इस घिनौने वाक़े के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने यकजहती का इजहार करते हुए मतूफिया ट्रेनी डॉक्टर और तमाम मुतासरा ख़वातीन के लिए हुकूमत और अदलिया से फौरी इंसाफ का मुतालबा किया, ख्वाह वो निर्भया हो या बिल्किस बानो, और उन हजारों बेनाम मुतासरीन के लिए जिन्हें हिंदुस्तानी मुआशरे में आए दिन तशद्दुद, जबर और नाइंसाफी का सामना है। मुजाहिरीन ने ख़वातीन के खिलाफ होने वाले इन घिनौने जराइम के फैलाव की बुनियादी वजूहात पर भी रोशनी डाली। तालिबात तंजीम के तौर पर उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो दिन और रात की शिफ्टों में अपने काम की जगह पर ख़वातीन की हिफाजत के लिए सख्त इक़दाम करे। उन्होंने ख़वातीन के साथ होने वाली नाइंसाफी के तमाम मामलात की फौरी और मुनसिफाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है, ख्वाह वो घरेलू मुआशरती या जिनसी तशद्दुद के वाक़यात हों, और जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। डॉक्टर्स ड्यूटी पर लौट आएं, पूनम प्रभाकर ने कहा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बंगाल में खातून डॉक्टर की इस्मत रेज़ी और कत्ल के मामले पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने डॉक्टर्स पर जोर दिया कि वो ड्यूटी पर रुजू बकार हो जाएं। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि कोलकाता में डॉक्टर की इस्मत रेज़ी और कत्ल के वाक़े ने इन्हें गहरा सदमा और दुख पहुंचाया है। पूरा मुल्क बहलूक के साथ उठ खड़ा हुआ है। मैं इस वाक़े की शदीद मजम्मत करता हूँ, जिसके लिए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और सख्त सजा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के डॉक्टर्स इस एहतजाज से यगानिकत का इजहार कर रहे हैं। OP और इमरजेंसी खिदमत डॉक्टर्स की जानिब से बंद करने की वजह से गुज़िश्ता रोज प्राइवेट दवाखानों में मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने डॉक्टर्स पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर ड्यूटी से रुजू बकार हो जाएं। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर्स पर हमला होता है तो कांग्रेस पार्टी डॉक्टर्स की इतायत करेगी। माजी में पार्टी ने एक कानून मंजूर किया था जिसके जरिए डॉक्टर्स को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त सजा की गुंजाइश रखी गई थी। किराना दुकान से गांजे के चॉकलेट बरामद। अब शहर हैदराबाद में गांजे के चॉकलेट किराना दुकान से भी फरोख्त किए जा रहे हैं। पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके सुभाष नगर के कोमल किराना स्टोर के जरिए गांजे की चॉकलेट फरोख्त किए जा रहे थे। गुज़िश्ता 6 महीने से यह गैर कानूनी कारोबार किया जा रहा था। इत्तला मिलने पर मिर्चल SOT और पेट बशीराबाद पुलिस ने एक मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए गांजे के 200 चॉकलेट्स के 5 पैकेट जब्त कर लिए और यह गांजा सप्लाई करने वाले पीयूष पांडे नामी शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया।
वोटर लिस्ट पर नजरसानी के लिए कल से मुहिम। एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर लोकेश कुमार ने दूसरे सीनियर ओहदेदारों के साथ 20 अगस्त से शुरू होने वाली फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट पर नजरसानी का जायजा लिया। लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिले कलेक्टर्स और दूसरे सीनियर ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने इस मौके पर हिदायत दी कि 20 अगस्त से वोटर लिस्ट पर नजरसानी के खुसूसी प्रोग्राम का आगाज किया जाए। उन्होंने कहा कि बूथ सतह के ओहदेदारों को घर घर जाकर वोटर लिस्ट के मुताबिक तमाम तफसील चेक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नए वोटर्स का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। इस दौरान पते की तब्दीली हो तो इसे भी दर्ज किया जाए और दीगर तफसीलात को भी दुरुस्त करने पर तवज्जो दी जानी चाहिए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि ये मुहिम चलाई जाने के बाद वोटर लिस्ट का मसवदा 29 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। इस पर एतराज़ात और तरामीम के लिए 28 नवंबर तक का वक्त दिया जाएगा और इन तमाम की 24 दिसंबर तक यकसोई की जानी चाहिए। इसके बाद 6 जनवरी 2025 को कतई वोटर लिस्ट की इजराई अमल में लाई जाएगी। आरटीवी और चैनल के सदर को बीआरएस की कानूनी नोटिस। पार्टी के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाने का इल्जाम आयद करते हुए बीआरएस ने यूट्यूब चैनल आरटीवी और इसके सदर रवि प्रकाश को कानूनी नोटिस जारी की है। कहा गया है कि इस चैनल पर बीजेपी में बीआरएस के इंतजाम से मुताल्लिक खबर दिखाई गई थी। नोटिस में पार्टी ने कहा कि इस बेबुनियाद मवाद को चैनल से हटा दिया जाए और गैर मशरूत माजरत ख्वाही की जाए। कानूनी नोटिस जारी करते हुए चैनल को कहा गया है कि वो पार्टी के ताल्लुक से बेबुनियाद और गलत खबरें और हित तक करने वाला मवाद पेश करने से गुरेज करें। इससे पार्टी की इमेज मुतासिर हो सकती है। नोटिस में अंदरून 5 दिन ये मवाद हटा देने और गैर मशरूत माजरत ख्वाही करने का मुतालबा किया गया है। पार्टी ने खबरदार किया है कि अगर इसको बदनाम करने की कोशिशें जारी रहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कोशिश से बाज आ जाने का मशवरा दिया गया है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को केटीआर का लेटर। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने तेलंगाना में किसानों की कर्ज मुआफी के मसले पर कांग्रेस कायद राहुल गांधी और सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर रवाना किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 40,000 करोड़ का कर्ज मुआफ करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में सिर्फ 17,000 करोड़ के कर्ज मुआफ किए गए। चीफ मिनिस्टर के दावे और जमीनी हकीकत में काफी फर्क पाया जाता है। केटीआर ने कहा कि तमाम मुस्तहिक किसानों के कर्ज मुआफ करने का ऐलान किया गया था, लेकिन महदूद तादाद में किसानों को स्कीम से फायदा हुआ है। केटीआर ने राहुल गांधी से अपील की है कि वरंगल में जारी करदा किसान डिक्लेरेशन के मुताबिक हर कर्जदार किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाए। तेलंगाना हुकूमत ने वरंगल डिक्लेरेशन को नजरअंदाज कर दिया, जबकि राहुल गांधी ने किसानों से कर्ज मुआफी का वादा किया था। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने स्कीम पर अमलावरी के लिए कई शराइत आयद की और महज 40% किसानों के कर्ज माफ किए गए। केटीआर ने कहा कि वो स्कीम से महरूम लाखों किसानों की जानिब से लेटर रवाना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई अजला में किसान कर्ज मुआफ न होने पर एहतजाज कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि वरंगल डिक्लेरेशन में शराइत का ऐलान नहीं था, लेकिन स्कीम पर अमलावरी के वक्त शराइत के जरिए लाखों किसानों को महरूम कर दिया गया। लाखों किसान सड़कों पर एहतजाज के लिए मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्कीम से महरूम तमाम किसानों को कर्ज माफी के जरिए राहत पहुंचाई जाए और यही कांग्रेस के वादे की तकमील होगी। रियासत में ई सुपर लग्जरी बसें चलाने आरटीसी का फैसला। तेलंगाना में मुसाफिरीन के लिए जल्द ही इलेक्ट्रिक सुपर लग्जरी बसें मुतारिफ करवाई जा रही हैं। पहले मरहले में करीमनगर से हैदराबाद और निजामाबाद से हैदराबाद के दरमियान ये बसें चलाई जाएंगी। इन बसों को ई सुपर लग्जरी का नाम दिया गया है। TGRTC की जानिब से करीमनगर डिपो को 35 और निजामाबाद डिपो को 13 बसें मुख्तस की गई हैं। फिलहाल आरटीसी प्राइवेट कंपनियों से इलेक्ट्रिक बसों को किराए के तरीके पर हासिल करेगी। हैदराबाद में इन बसों को सिटी बस के तौर पर शुरू किया गया है। जल्दी हैदराबाद, विजयवाड़ा और दीगर रियासतों के लिए भी ये बसें शुरू की जाएंगी। इन बसों में AC, नॉन AC और मेट्रो डीलक्स बसें शामिल हैं। इलेक्ट्रिक बसों में सुपर लग्जरी को पहली मरतबा मुतारिफ कराया जा रहा है। जल्दी वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर इन बसों का आगाज करेंगे। ओहदेदारों ने बताया कि मुख्तलिफ डिपोस में पुरानी गाड़ियों की जगह नई गाड़ियों को मुतारिफ कराया जा रहा है। ताहम अखराजात में इजाफे की वजह से आरटीसी ने अब तवील रास्तों पर भी इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया है। चूंकि इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी का खर्च ज्यादा है, इसलिए इन बसों को किराए पर हासिल करते हुए इन्हें चलाया जाएगा। इन बसों में ड्राइवर प्राइवेट कंपनी का होगा और कंडक्टर आरटीसी का होगा। इन बसों के लिए किलोमीटर के लिहाज से किराया तय किया जाएगा। शहर में सोने की कीमत में भारी इजाफा। हैदराबाद में गुज़िश्ता हफ्ते से सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है और इतवार को 24 कैरेट सोने की कीमत फी 10 ग्राम की कीमत 72,770 रुपये तक पहुंच गई है। कहा गया है कि जुमे को यह कीमत 71,620 रुपये थी। इस तरह कीमत में फी तोला 1,150 रुपये का इजाफा हुआ है। इसी तरह 22 कैरेट सोने की कीमत फी तोला 66,700 रुपये हो गई है। इसमें फी तोला 1,050 रुपये का इजाफा हुआ है। वाज़ह है कि गुज़िश्ता महीने सोने पर कस्टम्स ड्यूटी में कमी के ऐलान के बाद इसकी कीमतों में खातिर ख्वाह कमी आ गई थी। ताहम अब इसकी कीमतों में इजाफे का रुझान चल रहा है। मजलिस की जानिब से साल तमाम 1500वें जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्रामों का अहतमाम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP सदर मजलिस ने हिदायत दी है कि सन हिजरी के एतबार से इस साल 1499वां जश्न विलादत मुनक्किद हो रहा है। आइंदा साल जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां साल होगा। सदर मजलिस की हिदायत पर जश्न मिलाद को 1500वें यादगार के तौर पर इस साल प्रोग्रामों को साल भर मुनक्किद किया जाएगा। मरकजी इज्तिमात मुनक्किद होंगे, जिसके बाद साल तमाम मजलिस की जानिब से मुख्तलिफ मसाजिद, फंक्शन हॉल्स, दीनी मदारिस और असली तालीमी इदारों में
प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें सीरत तैयबा के मुख्तलिफ गोशों को उजागर किया जाएगा। मुहाफिल इनात, क़िरात, सेमिनार्स और मुक़द्दस मुहाफिल के अलावा शऊर बेदारी प्रोग्राम्स और जलसाम मुनक़्क़िद होंगे। इस्तक़बालिया कमेटी इन तमाम प्रोग्रामों को अंजाम देगी। जनाब अहमद पाशा क़ादरी ने बताया कि यह हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का 1500वां जश्न मनाने की सआदत अता की है। यह मजलिस के लिए बाइस फ़ख्र और एजाज़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इजलास मुनक़्क़िद किए जाएंगे और 1500वें जश्न मिलाद को आइंदा साल बड़े पैमाने पर मनाने के लिए सदर मजलिस ने हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस की हिदायत के मुताबिक इस दौरान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अवामुन्नास तक पहुँचाने के तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना ग्रुप 1 मेंस एग्जाम्स के टाइमिंग्स का हुआ ऐलान। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन यानी TGPSC ग्रुप 1 मेंस के एग्जाम्स हैदराबाद में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इन एग्जाम्स का इनेकाद 20 से 27 अक्टूबर तक होगा। TGPSC ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि जनरल इंग्लिश क्वालिफाइंग टेस्ट का एग्जाम 21 अक्टूबर को, जनरल मज़मून पर्चा 1 22 अक्टूबर को, तारीख़ और सक़ाफ़त 23 अक्टूबर को, जोग्राफिया पर्चा 2 24 अक्टूबर को, हिंदुस्तानी मुआशरा, आइन और हुक्मरानी हिस्सा 3 25 अक्टूबर को, मईशत और तरक्की पर्चा 4, साइंस और टेक्नोलॉजी और डेटा इंटरप्रिटेशन पर्चा 5 का एग्जाम 26 अक्टूबर को होगा। तेलंगाना तहरीक और रियासत की तश्कील का एग्जाम 27 अक्टूबर को मुनक़्क़िद होगा। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए 7वें पर्चों के नमूने जवाबी किताबचा 17 अगस्त से वेबसाइट www.tspsc.gov.in पर दस्तयाब कराए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को मशवरा दिया जाता है कि वो किताबचा डाउनलोड करें और लिखने की मश्क करें। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो हिदायत को एहतियात से देखें और एग्जाम में शिरकत के दौरान इन पर अमल करें। LRS पोर्टल पर दस्तावेज़ात अपलोड करने का मौका। तेलंगाना हुकूमत ने गैर मंजूर शुदा और गैर कानूनी लेआउट्स रूल्स 2020 के रेगुलराइजेशन LRS 2020 के तहत दरख्वास्त दहिंदगान को LRS पोर्टल के जरिए शॉर्टफॉल साबिक़ में जो ज़रूरी दस्तावेज़ात दाखिल नहीं की गई थी, इनको अपलोड करने का मौका फराहम किया है। इसके मुताल्लिक़ क़वानीन और रहनुमाना ख़ुतूत इब्तदाई तौर पर अगस्त 2020 में जारी किए गए थे और 6 अगस्त 2020 को या इससे पहले रजिस्टर्ड डीड्स के जरिए फ़रोख्त किए गए प्लॉटों के लिए सितंबर 2020 और जुलाई 2023 में तरमीम के साथ गाइडलाइंस जारी किए गए। दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2020 थी। 2020 में गवर्नमेंट ऑर्डर के जारी होने के बावजूद LRS दरख्वास्तों पर कार्रवाई जनवरी 2024 में ही शुरू हो सकी। तब से 4,28,832 दरख्वास्तों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 60,213 दरख्वास्तों को मंजूरी मिल चुकी है और इसके नतीजे में 96.60 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। ताहम ये देखा गया है कि 75% से ज़्यादा दरख्वास्तों में दस्तावेज़ात की कमी है, जिसकी वजह से कार्रवाई में ताख़ीर हो रही है। हुकूमत ने मुतल्लिक़ा म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के रस्मी शॉर्टफॉल लेटर का इंतजार किए बगैर दरख्वास्त दहिंदगान को बराह रास्त LRS पोर्टल पर दस्तावेज़ात अपलोड करने की इजाज़त देने का फैसला किया। आंध्र प्रदेश में आज शदीद बारिश की पेशकाशी। आंध्र प्रदेश में आइंदा 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश की पेशकाशी की गई है। आवाम से चौकस रहने और एहतियात बरतने को भी कहा गया है। आंध्र प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने पेशकाशी की है कि इतवार की शाम से पीर तक शदीद बारिश हो सकती है। कहा गया है कि इलाके में मौसमी तब्दीलियों के ज़ेर असर शदीद बारिश हो सकती है। डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर R करवनाथ ने कहा कि कई अजला बशमूल श्रीकाकुलम, विजयनगरम, आलूरी, सीतारामराजू, पार्वतीपुरम, विशाखापट्टनम, अनकापल्ली, काकीनाडा, मशरक़ी गोदावरी, एल्लूरू, प्रकाशम और नंदयाल में औसत से शदीद बारिश हो सकती है। इसके अलावा कोनासीमा, मगरबी गोदावरी, कृष्णा, NTR जिला, गुंटूर, बाबटला, पलनाडु, कर्नूल, अनंतपुर, चित्तूर और तिरुपति में हल्की से औसत बारिश की पेशकाशी भी की गई। एजेंसी ने कहा कि पीर को कई मुकामात पर बहुत शदीद बारिश हो सकती है और इसका असर शुमाली कर्नाटक और तेलंगाना में भी देखा जा सकता है। आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया गया है और कहा गया है कि वो एहतियात बरतें। सुप्रीम कोर्ट मंगल को कोलकाता डॉक्टर की इस्मत-दरी कत्ल केस की अज़खुद समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल के कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की मुबैना इस्मत-दरी और कत्ल के मामले का अज़खुद नोटिस लिया और 20 अगस्त को इसकी समाअत करेगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच 20 अगस्त 2024 को अज़खुद केस की समाअत करेगी। 9 अगस्त 2024 को अस्पताल की ड्यूटी के दौरान एक खातून डॉक्टर के साथ मुबैना तौर पर एक शर्मनाक वाक़या पेश आया। इस मामले पर पूरे मुल्क में जारी डॉक्टरों के एहतजाज के दौरान 14 अगस्त को नामालूम अफराद के हुजूम ने अस्पताल पर हमला कर दिया, जिससे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। पूरे मुल्क में डॉक्टरों की जानिब से डॉक्टर की इस्मत-दरी और कत्ल केस के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरा जारी है। दरियासना कलकत्ता हाई कोर्ट ने 13 अगस्त को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI को डॉक्टर के मुबैना कत्ल के मामले की तहकीकात करने की हिदायत दी थी। अदालत ने यह हुक्म मुतासरा डॉक्टर के वालिदैन समेत कुछ दूसरे लोगों की दरख्वास्तों की समाअत के बाद दिया था। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में एक मुलजिम को गिरफ्तार किया था। अदालत के हुक्म पर CBI केस की जांच में मसरूफ है।
खरीदार होशियार, मार्केट में सीमेंट से बने नकली लहसुन की फरोख्त। महाराष्ट्र में चौंका देने वाला वाकया। मार्केट में न जाने कितने नकली प्रोडक्ट्स फरोख्त किए जा रहे हैं। ताज़ा तौर पर नकली लहसुन का पर्दाफाश हुआ है। रियासत महाराष्ट्र के अकोला शहर की बिजुरिया नगर में नकली लहसुन बेचने का मामला सामने आया है। यहाँ पुलिस के रिटायर्ड मुलाजिम सुभाष पाटिल की बीवी ने कॉलोनी में तरकारी बेचने आई हुई एक खातून से लहसुन खरीदा था, लेकिन जब उन्होंने लहसुन को इस्तेमाल करना चाहा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि एकदम असली दिखने वाला लहसुन दरअसल नकली था। इस लहसुन को सीमेंट से तैयार किया गया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि ऊपर से लहसुन की तरह नजर आने वाला लहसुन दरअसल सीमेंट का बना हुआ लहसुन था। वो असली नहीं था। ऊपर से वो बिल्कुल लहसुन नजर आता था, लेकिन जैसे ही आप इसे छीलते हैं अंदर सीमेंट निकलती है। सुभाष पाटिल की बीवी के मुताबिक उन्होंने एक तरकारी बेचने वाली खातून से लहसुन खरीदा था, लेकिन जैसे ही वो लहसुन छीलने लगी तो इसकी कलियां अलग नहीं हो रही थी। उनका कहना था कि ये नकली लहसुन को पहचानना बहुत मुश्किल है। रक्षाबंधन के मौके पर बाजार ग्राहकों से खाली, दुकानदार मायूस। त्योहारों के मौके पर ताजिरों को उम्मीद रहती है कि कारोबार बेहतर होगा, लेकिन इस बार रक्षाबंधन के मौके पर बाजारों में कारोबार काफी कम हो रहा है। ताजिरों का कहना है कि रक्षाबंधन के मौके पर इन्हें बेहतर कारोबार की तवक्को थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस सिलसिले में मुरादाबाद जिले के कुंदरगी में कायम राखी की दुकानों पर ग्राहकों की तादाद में नुमाया कमी देखी गई। ताजिरों का कहना है कि बहनें बाजार नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से आमदनी नहीं हो रही है। दुकानें सामान से भरी हुई हैं, लेकिन वो फरोख्त नहीं हो रहा है। ताजिरों का कहना है कि इस साल से बड़ी कसाद बाजारी उन्होंने कभी नहीं देखी। एक ताजिर गौरव का कहना था, बाजार मंदी का शिकार है और सारा माल जू का तू रखा हुआ है। इस बार रक्षाबंधन पर दुकानदारी ना होने के बराबर है। सारे बाजार का यही हाल है। वहीं एक और ताजिर ज्ञान शर्मा का कहना था, दुकानदारी कम है, जिसकी वजह से दुकानदारी बहुत हल्की है। वो बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस बार मुकामी राखी का बाजार मंदा है। इसकी क्या वजह है कुछ कह नहीं सकते। बाजार में उतार चढ़ाव चलता रहता है। मरकजी हुकूमत आम आदमी पार्टी के लीडरों को असेंबली इंतखाबात तक जेल में रखना चाहती है, मनीष सिसोदिया ने कहा। दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर आम आदमी पार्टी के लीडरों को जेल में रखने का इल्जाम लगाया। ख्याल रहे कि जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ हैं। इतवार को उन्होंने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात की। सिसोदिया लोगों से बातचीत करने के लिए पैदल यात्रा भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पैदल यात्रा के साथ तंजीम को मजबूत भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमारी पैदल यात्रा को अवामी हिमायत मिल रही है। आम आदमी पार्टी के लीडरों को जिस तरह जेल में डाला गया है, इससे दिल्ली के लोगों में गुस्सा है। पहले सत्येंद्र जैन और मैं जेल के अंदर बंद थे। इसके बाद हमारे लीडर अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत जेल में डाल दिया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली के लोग नाराज हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा, मरकजी हुकूमत हमारी पार्टी के लीडरों को असेंबली इंतखाबात तक किसी भी तरह से जेल में रखना चाहती है। मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने के बाद मुसलसल लोगों से मिल रहे हैं। वो बच्चों से मिलने स्कूल भी जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट संदीप पाठक ने कहा कि पार्टी असेंबली इंतखाबात के लिए दिल्ली में मुहिम शुरू करने जा रही है। दिल्ली की तमाम 70 असेंबली सीटों पर आम आदमी पार्टी के कारकुनान की कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। इसके जरिए आम आदमी पार्टी एमएलए अपने काम का रिपोर्ट कार्ड अवाम के सामने पेश कर रहे हैं। अब तक 70 में से 18 असेंबलियों में वर्कर्स कॉन्फ्रेंसें हो चुकी हैं। पाठक के मुताबिक पीर को छतरपुर में होने वाली वर्कर्स कॉन्फ्रेंस में पार्टी की आला क़यादत भी शिरकत करेगी। वो हर असेंबली का दौरा कर रहे हैं और आवाम से राब्ता कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कारकुन असेंबली की सतह पर बूथ मैपिंग भी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में नमाज ना पढ़ने वाले मुलाजिमीन के लिए सज़ा का ऐलान। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान में बाजमात नमाज में शिरकत ना करने वाले मुलाजिमीन के लिए सज़ा का ऐलान किया है। उन्होंने अल अरबिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सज़ा में नसीहत करने से लेकर तनख्वाहों की कटौती तक की शक शामिल है। ज़बीउल्लाह ने मज़ीद कहा कि जो भी नमाज छोड़ने को दोहराएगा, इसकी मुलाजिमत का मुकाम तब्दील कर दिया जाएगा। इसके ओहदे में तनज़्ज़ुली कर दी जाएगी। याद रहे, रवां माह अगस्त की 15 तारीख को तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपनी हुक्मरानी के 3 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाया है। 3 सालों के दौरान तालिबान कुछ इक़्तिसादी अशारियों में बेहतरी लाए हैं। बरामदात में इजाफा किया गया है। इसी तरह सिक्योरिटी की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी लाई गई है। हिजबुल्लाह ने जासूसी ड्रोन के जरिए इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह की तस्वीर हासिल कर ली। इस्राएली फौज पर सख्त तारी। हिजबुल्लाह ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह की तस्वीर हासिल कर ली है, जिसके तस्वीर मंजर आम पर आने के बाद इस्राएली फौज चौकस हो गई है। नेतन्याहू की रिहाइशगाह की ड्रोन से ली गई तस्वीर के सिलसिले में इस्राएली अखबार इस्राएली ह्यूम ने इतवार के रोज इत्तला दी है कि लिबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के शुमाल में वाक़ खैसरिया में वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की रिहाइशगाह की फुटेज हासिल करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ओहदेदारों ने इब्तिदाई तौर पर शुबा जाहिर किया है कि यह हिजबुल्लाह की तरफ से शुरू किया गया जासूसी ड्रोन हो सकता है, जिसने मुस्तकबिल की पेशकदमी के लिए नेतन्याहू की समंदर के किनारे वाक़ रिहाइशगाह की फुटेज हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मुबैना तौर पर नामालूम तैयारे का सुराग इस्राएली बहरिया की मिसाइल कश्ती के रेडार सिस्टम से लगाया गया, जो खैसरिया के साहिल पर गश्त कर रही थी। चूंकि दिगर निगरानी के आलात इसकी मौजूदगी की तस्दीक करने में नाकाम रहे, अखबार इस्राएल ह्यूम के मुताबिक इस्राएली फिजाइया ने इस इलाके में लड़ाका तैयारों को घुसाया है। अखबार के मुताबिक इस्राएली फौज ने कहा कि ड्रोन का पता लगाने का काम गलत था, लेकिन इस काम को मुकम्मल
तौर पर मुस्तरद नहीं किया गया कि हिजबुल्लाह ने घर की तस्वीर लेने के लिए एक छोटा ड्रोन लॉन्च किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बसरी तस्दीक की कमी के बावजूद फौज और फिजाइया के हुक्काम ने लेबनान से एक छोटी बगैर पायलट की फिजाई गाड़ी यानी UAV के लॉन्च होने के इम्कान को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किया है। बांग्लादेश में वज़ीर-ए-आज़म हाउस से लूटे गए सामान की वापसी शुरू। बांग्लादेश में तलबा रहनुमाओं की अपील पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से लूटे गए सामान की वापसी शुरू हो गई है। मुजाहिरीन ने हसास दस्तावेज़ात, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आलात, जेवरात और जानवरों समेत 500 अशिया वापस कर दी। मुजाहरे में शामिल एक शख्स वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बतख उठाकर ले गया था, जो कि इसने पकाकर खा ली थी। इस शख्स ने बतख की कीमत जमा करवाई। एक और शख्स ने हीरे की नत और झुमकों समेत दीगर जेवरात लौटाए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के कबूतर और बिल्ली भी वापस कर दिए गए। तलबा रहनुमाओं को वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह से मेकअप बैग ले जाने वाली खातून की तलाश है। वापस के खुफिया दिफाई और सिक्योरिटी दस्तावेज़ात महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दी गई हैं और फौज उनकी निगरानी कर रही है। लूटे गए सामान की वापसी के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस की गेट पर एक काउंटर कायम किया गया है, जहां लोग लूटी हुई अशिया जमा करवा रहे हैं। 5 अगस्त को बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहरों और उनके नतीजे में सैकड़ों अफराद की हलाकत के बाद हसीना वाजिद मुस्तफ़ी होकर हिंदुस्तान फरार हो गई थी। शेख हसीना वाजिद के हिंदुस्तान जाने के बाद मुजाहिरीन उनकी सरकारी रिहाइशगाह में घुस गए थे, जहां मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ की और सामान भी उठाकर ले गए थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।